थी खाने के लिए। मत खाए, मैं तो यही कहूंगा कि नहीं होना चाहिए। चलिए, गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। कल का हमने पढ़ाया था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के कुछ प्रश्न हमने सॉल्व किए थे। मैंने इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस डाले थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। आशा करता हूं कि आप लोग उसको सॉल्व भी किए होंगे। हिंदी में तो क्वेश्चन दुनिया भर का था ही, मैंने कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन डाल दिए थे। तो आज हम चले आगे चक्रवृद्धि ब्याज में। जी सर। यस सर। जी सर। अब हम दो तीन दिन के और मेहमान हैं आपके साथ। हमारा खत्म मैथ्स का, ठीक है। मैं बीच बीच में, अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि किसी के पास डीआई के अगर क्वेश्चन बैंक हैं या क्वेश्चन सेट हैं तो मुझे पीडीएफ कर दें, तो मैं फिर उन क्वेश्चंस को कम से कम महीने में एक क्लास लेकर के मैं सॉल्व करता रहूं, महीने में एक दो क्लास लेकर के, तो जिससे आप लोगों का रिवीजन बना रहे। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? नहीं तो छोड़ देते हैं लोग और फिर वो एकदम से दिमाग से निकल जाता है। तो मैं यही कहूंगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। क्वेश्चन सैटरडे संडे टाइम मिलेगा तो मैं भी जो है करूंगा, क्वेश्चंस निकालूंगा। तो महीने में दो क्वेश्चन भी मैं कर दूंगा ना, तो भी काफी रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं तो सब बाद में वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। तो चलिए, अरे नेहा, है तुम्हारे पास क्वेश्चंस कुछ होंगे? हाँ सर, मैं देखूंगी फिर भेजती हूँ। हाँ, देख लेना, देखो तो मेरे को भेज देना, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। हरिओम। ये लेंगे, खुल गया, आ गया ये तो। अब अगर इसको थोड़ा सा हिंदी में पढ़िए। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम पहले वर्ष में मूलधन का साधारण ब्याज प्राप्त किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर जो होता है, पहले साल जो होता है, जो ब्याज मिलता है, वो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही होता है। ठीक है। जैसे पहले साल यहां पर हमने देखा कि मान लीजिए यहां पर 1,000 रुपए दिया, 10% की दर से ब्याज कितना हो गया? 100 रुपए। ये हमारा ब्याज हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा? ये ब्याज जाके इसमें जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 1,100 रुपए। 1,100 रुपए पर 10% का ब्याज लगेगा एक साल का। ये हो जाएगा 110 रुपए। अब क्या हो गया? ये जब इसमें जुड़ेगा 1,100 रुपए जो होगा, ये मिश्र धन जो होगा, पहले साल का जो मूलधन होगा, मिश्र धन होगा, वो दूसरे साल का मूलधन हो जाएगा। पहले मूलधन कितना था? 1,000 रुपए। दूसरे साल जो मूलधन होगा, पहले साल का ब्याज जोड़ करके जो आएगा मिश्र धन, वो दूसरे साल का मूलधन हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर और प्रथम पहला साल जो होगा, फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर will be added to the principal amount, and this amount will become principal amount for the second year. When we calculate the interest second year, the interest calculated second year will be added to the principal amount of second year. इसमें 110 जोड़ देंगे। This is amount for second year and principal amount for third year. प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। इस तरह से जो राशि प्राप्त होती है वह दूसरे धन वर्ष का मूलधन हो जाता है। यही मैंने बोला था। इस नए मूलधन पर ब्याज निकाला जाता है और इस प्राप्त ब्याज को दूसरे वर्ष के मूलधन में जोड़ दिया जाता है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, वही चीज है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बता रहा है। 400 रुपए को 10 वर्ष के दर पे 3 वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज
हमेशा ध्यान देना कि जो क्वेश्चन होगा उसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा रहेगा, आपको दुविधा में नहीं डालेगा। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है, ये भी फॉर यू ऑल इंफॉर्मेशन, अगर उसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है तो वो साधारण ब्याज ही रहेगा। अगर साधारण ब्याज मेंशन, कोई भी ब्याज मेंशन नहीं है और सिंपल ऐसे दे दिया है, तो आप उसको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मान के चलना। ठीक है। तो 400 रुपए ये प्रिंसिपल अमाउंट देखो, आप 3 साल के लिए दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 400 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। टाइम क्या दिया है, 3 ईयर्स, 3 साल। अब 400, हाँ 400, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब फर्स्ट ईयर क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, उसको ब्याज मिलेगा PRT/100, यही है ना, PRT/100। पी कितना है, 400। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। और पहले साल में टाइम कितना, 1 ही साल होगा ना, 100। तो 100 चौको 440 रुपए। अब ये हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया, इंटरेस्ट आ गया, आया ना 40 रुपए। यस सर। अब सेकंड, अब यहाँ पर अगर हम अमाउंट करेंगे या मिश्र धन करेंगे तो अमाउंट कितना होगा, 400 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज 40 रुपए, ये हो जाएगा 4040 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन। मिश्र धन होगा ना, अमाउंट इसी को बोलते हैं। अब ये है फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद ये हमारा मिश्र धन हो गया। जब हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले साल के लिए जब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 400 रुपए है, और उसके बाद ब्याज आ रहा है हमारा 40 रुपए आ रहा है, और मिश्र धन हमारा 440 रुपए आ रहा है। और जब हम सेकेंड ईयर जाएंगे तो सेकेंड ईयर में ये जो मिश्र धन है, पहले साल का जो मिश्र धन आ रहा है, वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 440 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10 रुपए। टाइम हो जाएगा 1 ईयर। अब तीसरे 1 साल के लिए ही कर रहे हैं ना हम, तीसरे सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं। तो अब इसका जब हम इंटरेस्ट करेंगे, इसका इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट होगा PRT/100, 440। पहले 400 रुपये कैलकुलेट करें, अब 440 पे करेंगे। आर कितना है, 10। टाइम कितना है, 1 साल। और ये अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये बचा 44 रुपए। ये हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। ये सेकेंड ईयर, पहले साल कितना ब्याज मिला, 40 रुपए। दूसरे साल कितना मिला, 44 रुपए। अब यहाँ पर मिश्र धन या अमाउंट कितना होगा, दूसरे साल अमाउंट ऑन मिश्र धन, ये हो जाएगा 440 प्लस 44, क्योंकि अब यहाँ पर ये हमारा मूलधन ये था ना 440 रुपए। तो मूलधन धन ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 484 रुपए। ठीक है। अब जब हम थर्ड ईयर में जाएंगे, तो थर्ड ईयर में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ये जो मिश्र धन है सेकेंड ईयर का, वही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। 400। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% है, और टाइम क्या है, 1 साल। अब तीसरे साल के लिए करेंगे ना, तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट करने का वही सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो क्या है, 484 गुणे 10 गुणे 1/100, 10×10 और ये हो जाएगा 48 रुपए 40 पैसे। यही हो जाएगा ना ब्याज हमारा, ये हमारा ब्याज आ गया तीसरे साल। अब हमें टोटल कितना ब्याज मिला,
तीनों साल को तीनों साल का ब्याज अगर जोड़ते हैं कितना है, ब्याज कितना हो जाएगा? 40 रुपए पहले साल, दूसरे साल 44 रुपए, तीसरे साल 48 रुपए 40 पैसे। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 रुपए 40 पैसे। ये हो जाएगा, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। यही हमारा ये है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 3 साल का ब्याज हो जाएगा। ये तो एक एक साल का नहीं, फर्स्ट ईयर का ब्याज हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर का ब्याज हो जाएगा, ये थर्ड ईयर के ब्याज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट करते हैं तो पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल जो होता है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। ठीक है, और अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं तो क्या होता है? 400 × 10 × 3/100, यही होता है ना। ये कितना था? 120 रुपए। अब क्या हमारा ब्याज आता है? 3 साल का ब्याज कितना आ रहा है साधारण ब्याज में? SI साधारण सिंपल इंटरेस्ट में 120 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 132 रुपए 40 पैसे। इसका मतलब 12 रुपए 40 पैसे हमें ज्यादा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हमेशा ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा ब्याज देता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ब्याज देने वाले के लिए अच्छा होता है, और ब्याज लेने वाले के लिए वो दुखी करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे हुआ, जोड़ के हमने किया। यस सर। हर साल ब्याज जुड़ता जाता है। इसका मतलब जैसे पहले साल प्रिंसिपल अमाउंट था, हमने 400 रुपए दिया था उसको उधार में। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर क्या हुआ? सेकेंड ईयर जो पी हो गया हमारा 440 हो गया। अब इस पर 10% का ब्याज ले रहे हैं। इसका मतलब हम ब्याज पर ब्याज ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या हो गया? पी हमारा कितना हो गया? 484 रुपए हो गया। तो अब ये 84 रुपए क्या है? ब्याज है ना। तो अब हम ब्याज पर फिर 10% ब्याज लेंगे। समझ रहे हैं? तो चक्रवृद्धि के ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लेते जाते हैं। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहता है, जो लिया रहता है शुरू में, उसी के ऊपर ही ब्याज लिया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, अब हमारे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से कैलकुलेशन इसका आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा इसमें बहकी बहकी बातें बताते हैं। बहकी बहकी का मतलब थोड़ा सा इसके क्लू क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी प्रश्न आएंगे इसमें, मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाता हूँ। ठीक है, इससे पहले कि हम और आगे चले हिंदी में। ठीक है, अब अब चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात करने की विधि क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में वही आ जाएगा। चलो तो हम इंग्लिश में चलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, we know that when we borrow loan some money from bank or any person, then we have to pay. We have to pay some extra money at the time of repaying. The extra money is known as interest. If the interest accrued on principal, it is known as simple interest. अगर इंटरेस्ट जो है वो मूलधन पर, ये जो हमने शुरू में दिया था उस पर ही अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, देन इट इज सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी रीपे बारो मनी सम लेट after the completion of specific period, interest accrued on principal as well as interest due to principal. ठीक है, जो हम कुछ दिन, लेकिन कुछ ब्याज ऐसे होते हैं जिसमें हम ब्याज के ऊपर भी ब्याज, वो ब्याज जो मिलता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर जोड़ करके फिर हम उस पर ब्याज जो कैलकुलेट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट is interest that accrues on initial principal and the accumulated interest at a prime debt. Compounding of interest allows a principal amount to grow at a faster rate and is calculated as a percentage of only the principal amount.
अब इसमें क्या होता है कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जो है फास्टर होता है, सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा पैसे देता है, वही बता रहा है। ठीक है, और क्या बता रहा है, इसका फार्मूला बता दिया। देखो इसमें फार्मूला क्या दिया है, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का निकाला था फार्मूला, यहाँ ध्यान रखना ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फार्मूला बताएंगे ये होता है कंपाउंड अमाउंट। ये अमाउंट इसको बोलते हैं A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर N, RT या T भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर A क्या है, इट इज कॉल्ड कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, और P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये सब मैंने आपको बता चुका है, दिया है प्रिंसिपल अमाउंट। R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और N इज टाइम, कितने साल के लिए दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। यहां पर जो ये ए वाला फार्मूला दे रहा है, ये ए है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल, कंपाउंड अमाउंट का मतलब होता है, इस चीज को हम एकदम क्लियर कर लेना, नहीं यही गड़बड़ करते हैं। कंपाउंड अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड अमाउंट कितना है, 400 था हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट कितना आया था 132 रुपए 40 पैसे। तो हमारा कंपाउंड अमाउंट बनेगा 532 रुपए 40 पैसे। ये हमारा जो है कंपाउंड अमाउंट बनेगा। ये इसका फार्मूला है। लोग क्या गलतियां करते हैं, करते तो है अमाउंट का फार्मूला, लेकिन दिमाग में रहता है सिंपल, इसको क्या बना देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बना देते हैं। ज्यादातर लोग क्या कर देंगे, बोलेंगे CI इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 के पावर N, और इसको डाल के कर देते, क्योंकि उधर हमने क्या पढ़ा था, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो ये क्या करते हैं कि या टी या टी कर दो, तो PRT का जो रिलेशन से जो बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ के रिलेशन में SI बन रहा है, तो यहाँ के रिलेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। ऐसा वो सोच के लोग गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज कंपाउंड अमाउंट। अब जब ये कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा, इसमें से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तब हमारा आ जाएगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ रहे हैं, क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि ये हमारा, ये जो है ये कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है, ये हमारा इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं है। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या आएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस चीज को, तो हमारा कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा। और कंपाउंड अमाउंट में से जब हम इस P को माइनस कर देंगे, ये P को प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो अमाउंट बराबर क्या दिया है, कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या दिया है, P प्लस CI। CI इज व्हाट, CI इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इस फार्मूला की मदद से हम A निकाल लेंगे, P इज गिवन, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा C आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस PI, फिर प्रिंसिपल, यही तो होगा ना। अब बाकी इसमें कोई भी चीज ज्यादा ध्यान मत दो, इस फार्मूले को याद कर लो इसको, और इसी के सहारे सारे क्वेश्चंस आएंगे। और एक क्वेश्चन और आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और SI सिंपल इंटरेस्ट में क्या रिलेशन होता है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो।
ये आपके काम आएगा। सी आई इजकल टू एस आई इंटू ब्रेकेट 1 + R/100, बस इतना ही रखो फॉर्मूला। क्या है ये? सी आई और एस आई में जो रिलेशन आता है ना, ये क्वेश्चन में से छोटा सा क्वेश्चन बना के दे देगा 1 लाइन का, और इसको कल इस फार्मूला को याद रहेगा तो बहुत आसानी से कर लोगे। अदरवाइज अगर आप उसमें जाओगे बड़ा टाइम लगता है। सी आई एंड एस आई एंड आर दिया हुआ, आर इज हुआ डेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर इस तरीके की चीज दिया हुआ तो वहां पे फार्मूला होगा सी आई कंपाउंड टेस्ट इक्वल टू एस आई ब्रैकेट 1 + R/100। ठीक है, ये है हमारा 200 सॉरी 200। ये हमारा ये फार्मूला, इसको हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिर बता रहा आगे। फिर हम चलते हैं आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एन क्या है? टाइम। टाइम का मतलब बोल दिया 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, ऐसे बोल दिया, 5 ईयर्स ऐसे बोल दिया। ठीक है, ये है एन हमारा टाइम। ठीक है, लेकिन और इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एक चीज और चीज होता है। यहां पर 400 रुपए में, ध्यान देना, यहां पर 400 रुपए में ब्याज कब जुड़ता है? ब्याज जो हमारा 40 रुपए था वो कब जुड़ा? 1 साल के बाद जुड़ रहा है ना। 1 ईयर के बाद। 1 साल के बाद जुड़ करके ये बन जा रहा है क्या? 440 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है ना। मतलब ब्याज इज कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग एनुअली। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग एनुअली, तब हम जाके जोड़ दिए। लेकिन बहुत बदमाश था कोई, वो पैसा देने वाला सेठ, बोलता नहीं भाई हम ब्याज को हाफ ईयरली जोड़ेंगे। मतलब जो 40 रुपए में जाना था वो क्या 6 महीने में ही जोड़ करके और उसमें जोड़ दे रहा है हाफ ईयरली। मतलब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब साल में 2 बार, साल में 2 बार हो गया ना। तो जो भी एन बराबर दिया है, मान लीजिए 3 साल में इसका चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछा उसने। 3 साल में कोई भी अमाउंट दिया, बोला 3 साल में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यदि इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, आधा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये गिनती कितनी हो जाएगी? एन बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 2 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? साल में 2 बार जोड़ रहा है तो पहले साल में 2, दूसरी बार में 4, तीसरी बार में 6 बार जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ब्याज? यस सर। ये होगा। और नीचे जो होगा उसको हम उतने गिनती, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो 100 वाला चीज है ना, यहाँ पर ध्यान देना, इस चीज को बहुत क्रिटिकल है थोड़ा सा, लेकिन बहुत आसान भी है। P1 + R/100, ये हमारा फॉर्मूला है एन। ये हमारा जब ये फार्मूला है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग ईयरली। क्लियर? ईयरली के मतलब n × 1 हो गया, 1 साल हो गया, साल में हो गया। तो यहां भी हो गया 1 × 1, 1 × 100, एक ही चीज हुआ ना, कोई अंतर नहीं। लेकिन हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, यहाँ कौन सी गिनती हो जाएगी? 2, 2n हो जाएगी। तो यहाँ एक की जगह 2 कर दो, दोनों जगह 2 कर दो। ठीक है। और अगर क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, हर 3-3 महीने पर लग रहा है,
तो यहीं पर जो है P इक्वल टू 1+R/100 का जो फार्मूला है हमारा, और यहाँ पर N है, साल में 4 बार जुड़ रहा है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ईयरली, ईयरली का क्या हो जाएगा, P1+R/100 पावर N, ये है हमारा ईयरली, ये है हमारा क्वार्टरली, ये है हमारा हाफ ईयरली। ये चीज है, ये फार्मूला आपके समझ में आ चुका है। ठीक है, अब एक चीज तो ये हो गया सीधे कि हमें 3 साल, 4 साल, 5 साल पे हो, तो हम एन बराबर सीधे निकाल लेते हैं, ऐसे करके वहां कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर टाइम ऐसे दे देता है कि 9 महीने में ब्याज क्या होगा, 9 मंथ्स में, घुमा दिया क्वेश्चन, बोला 10% पर एनम के हिसाब से दे रहा है, 5,000 हमने दिया है, और ये है 10% पर एनम है। देखिए, हम 9 महीने में ही पैसे हमें दे रहा है वापस, तो हमको कैसे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इसका जो कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है, तो जैसे आपका हो गया, मतलब यहाँ पर टी बराबर दे दिया है, देखो यहाँ पे क्या, C�complete A/B ऐसे दे दिया है, इस तरीके की मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया इतना ईयर। जैसे 9 महीने के करे कर 9/12 कर दोगे ना, ईयर में बदलोगे तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, ऐसे आ जाएगा ना, नहीं 12, हाँ ऐसे आएगा। तो ये 3/4, ऐसे हो गया ना, ये 3/4 आ गया। और मान लीजिए यहीं पर 2 3/4 ऐसे आ रहा है, तब कैसे करोगे, 2 साल और 3/4 महीना, 2 साल 9 महीना दे दिया इसने, 2 साल 9 महीने दे दिया, तो अगर आप ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा 2 से कंप्लीट 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी ईयर जुड़ जाएगा। तो अब ऐसे होगा तो कैसे करोगे, इसमें क्या करेंगे, बहुत सीधा फार्मूला, इसको भी याद करने की चीज है, यहां पर मैं बताऊंगा, आप लोग याद कर लेना। P1+R/100, और जो हमारा ये कंप्लीट नंबर है, इस कंप्लीट नंबर को यहां लिख लो। ठीक है, फिर दूसरे बार क्या करो, 1+ यहां पर क्या होगा, A/B है ना, तो यहाँ A/B, और उसको भी R से मल्टीप्लाई करके और अपॉन 100 कर दो, बस ये है। ये यहाँ पर आ जाए, A/B यहाँ R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर जो कंप्लीट नंबर C है यहाँ पर आ जाएगा पावर के पास। ये थोड़ा आपको ध्यान देके याद करने की चीज है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब उसमें एक और है, देखिए यहाँ पर दे दिया, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अक्रूड ऑन P एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट R फॉर 2 years इक्वल टू PR² अपॉन, ये फार्मूला बहुत सही, ये भी ट्रिक सही है। अगर 2 साल के लिए है तो PR² अपॉन 100 का फार्मूला लग जाता है, फॉर 3 years ऐसे हो जाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको विस्तार में बता दूंगा, तो इसमें आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी याद करना है। ये है कि अगर क्वेश्चन क्या है इसमें, कि फर्स्ट ईयर R1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और थर्ड ईयर जो है हमारा R3 है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें कंपाउंड अमाउंट को, इसमें कुछ नहीं करना है, कंपाउंड अमाउंट A P1+R1/100, फिर दूसरे में हो गया 1+R2/100, फिर ये हो गया 1+R3/100, यही हो गया हमारा। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस तरह के फार्मूला मैंने और कहीं बताया था आप लोगों को?
नहीं याद है। इस तरह का फार्मूला मैंने आपको और भी बताया था जब हम परसेंटेज जनसंख्या वाला क्वेश्चन कर रहे थे। परसेंटेज जनसंख्या का प्रश्न कर रहे थे तो वहां आया था ना कि अगर किसी शहर का जनसंख्या 10% एनुअली बढ़ रहा है, 10% एनुअली बढ़ रहा है, तब उसमें क्या होगा जनसंख्या का फार्मूला। तो वो लगेगा कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। तो 3 साल बाद जनसंख्या का क्या क्या निकालते थे, फार्मूला क्या निकाला था, यही निकाला था ना, जो आज की जनसंख्या है और कितने रेट से बढ़ रही है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितने साल का पूछ रहा है, ये 3 साल ये यही फार्मूला बताया था ना। ये हमारा 3 साल बाद जनसंख्या निकल जाएगी। लेकिन पहले साल R1% बढ़ता है, दूसरे साल R2% बढ़ता है, तो यही फार्मूला बताया था। तो ये फार्मूला आपका दो जगह आएगा, काम करेगा। पहला, जनसंख्या वाले में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछा जाता है, और जब हमें ये चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो भी ये फार्मूला काम करता है। अब दोनों फार्मूला एक क्यों है? कारण फार्मूला ये है कि जैसे जनसंख्या आज 10,000 है, 10% के रेट से बढ़ी तो कितना हो जाएगा, 1100 हो गया ना जनसंख्या। तो अगले साल तो 1100 जो है 10% बढ़ाएंगे ना, कि केवल 1,000 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये जो 1,000 बचेंगे, 100 आएंगे, ये भी तो बच्चा पैदा करने में आ जाएंगे ना, और फिर इसमें जुड़ जाएंगे, जो भी फिर जो बच्चे आएंगे वो भी इसमें जुड़ जाएंगे, फिर इसमें जो जाएंगे वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो वही जैसे ब्याज जुड़ रहा है उसमें, वैसे बच्चे भी तो जनसंख्या में जुड़ते ही जाएंगे ना। ये तो कॉमन सेंस की चीज है। इसलिए ये फार्मूला, जनसंख्या वाला फार्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, दोनों साथ साथ रन करता है, एक ही है। ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन में दे दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 8%, सेकेंड ईयर 9%, थर्ड ईयर इज 10%। तो क्या होगा, 50,000 रुपए का 3 साल में क्या होगा, तो 50,000 प्लस, ये देखिए कितना आसानी से हो गया, क्वेश्चन का साफ कर दिया। इसको भूल जाओ, ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं। द अमाउंट बिकम्स x टाइम्स टू इटसेल्फ इन x2 टाइम्स इटसेल्फ इन 2y, ये इसका हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ये फार्मूला पे नहीं जाएंगे, हम ऐसे आराम से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी खत्म कर देंगे अच्छी तरीके से। होप करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार आप लोग देखना, कठिन बिल्कुल नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुन करके डरते हैं लोग, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप जो मैंने बता दिया है, ये चीज अगर आपके समझ में आ गया होगा, और इसको अगर रिवाइज कर लेते हैं वीडियो देख करके, 100% कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है। तो आज का हम सत्र यही खत्म करते हैं। आदाब।